नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका सभी का स्वागत है प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं 24 मई 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेके। यहाँ पे 24 लिख गया है तो परेशान मत होइएगा, वो एक्चुअल में 26 ही है। 2026 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो थोड़ा सा अटेंशन देते हुए ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चलिए। पहली घटना देखते हैं 2026 की। पहला आपके सामने ये पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें नीति आयोग के चैंपियंस ऑफ द चेंज कार्यक्रम में उसूर विकासखंड, जो बीजापुर का उसूर विकासखंड है छत्तीसगढ़ का, इसे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग ने एक कैंपेन चलाया है जिसमें चैंपियंस ऑफ चेंज के रूप में छत्तीसगढ़ का जो उसूर विकासखंड है, जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, इसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ ने विकास की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। आकांक्षी क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है हमारे मुख्यमंत्री जी का। और सेंट्रल इंडिया जोन में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है वो हमारे उसूर जो क्षेत्र है उसने किया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही में ये बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। अगर हम इसके मूल्यांकन का आधार देखें तो स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं, शिक्षा, कृषि एवं संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचनाएं और सामाजिक विकास के तर्ज पर कौन सा क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो पाया है, कहाँ पर ज़्यादा चेंजेस आए हैं, उसके आधार पर इसका चयन किया गया है। विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बेहतर परिणाम और विभागीय समन्वय के आधार पर यह उपलब्धि उसूर को प्राप्त हुई है। बीजापुर का सफल C3 मॉडल था जिसमें कन्वर्जेंस, अभिसरण, विभिन्न विभागों की योजनाओं को समेकित क्रियान्वयन, कोलैबोरेशन, सहयोग, जनप्रतिनिधि समुदाय और मैदानी अमले की सक्रिय भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई थी। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, बेहतर प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा दिया गया था। आगे देखें कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की जन केंद्रित विकास सोच और प्रभावी शासन और अंतिम व्यक्ति तक योजना तक पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक थी, जिससे संबंधित उसूर क्षेत्र ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और बीजापुर ने इस क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। इसलिए जो बीजापुर की जो ये उसूर विकास खंड है इसको पुरस्कृत किया गया है नीति आयोग के द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड के लिए। ये याद रखिएगा कि कौन सी विकास खंड को ये पुरस्कार दिया गया। दूसरा हमारे पास महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जहाँ पर अनिमेश कुजूर जो है इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया जिसमें 100 मीटर की रेस में ये 10.15 सेकंड में जो पहले के नेशनल रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। ये आयोजन हो रहा है रियाद, सऊदी अरब में एथलेटिक्स का। ये जो अनिमेश कुजूर जी हैं ये निवासी हैं गुईतारंग जसपुर के और ये एथलेटिक्स का खेल खेलते हैं, दौड़ते हैं 100 मीटर और 200 मीटर की जो रेस है उसमें। भारत के लिए इस बार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। ये एक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए गए हैं जिसमें सऊदी एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 जिसको बोला जाता है, और इस खेल में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 100 मीटर में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसमें 100 मीटर की रेस इन्होंने 10.15 सेकंड में कंप्लीट की है और इनको 1 स्वर्ण और 1 रजत मिला है। 200 मीटर में स्वर्ण जीता इन्होंने, 100 मीटर में रजत पदक जीता हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये है हमारे अनिमेश कुजूर जी और लगातार इनसे उपलब्धियां जुड़ते ही जा रही हैं। काफ़ी इस बार एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है सऊदी एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में, और ये याद रखिएगा ग्रैंड प्रिक्स में काफ़ी अच्छा जो प्रदर्शन है भारत का रहा है। तो याद रखिएगा अनिमेश कुजूर का नाम। यहाँ पर चंद्रयान 3 को अंतर्राष्ट्रीय गोगार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में ये गौरवपूर्ण उपलब्धि हमको हासिल हुई है, जिसमें चंद्रयान 3 जो मिशन था उसको गोगार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको AIAA के नाम से जाना जाता है ने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित गोगार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रतिष्ठित सम्मान 21 मई 2026 को वाशिंगटन DC में आयोजित AIAA सस्टेंड सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने यह पुरस्कार को प्राप्त किया। आप ये स्क्रीन पर
फोटोज भी देख सकते हैं विनय क्वात्रा की, जो ये जो पुरस्कार है वो रिसीव कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 की वहाँ पर तारीफ की गई है और उसके लिए हमको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, केरल के बाद अब तमिलनाडु में एआई समर्पित एआई मंत्रालय। देखिए समझते हैं, केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एआई के लिए एक समर्पित और अलग मंत्रालय का गठन किया है। इस नए मंत्रालय का प्रभार कैबिनेट स्तर के मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी को सौंपा गया है। तमिलनाडु सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक अलग और समर्पित मंत्रालय का गठन किया है, जिससे यह केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने भी एआई मंत्रालय स्थापित कर दिया, केरल ने पहले कर लिया था, तो दोनों राज्य, ये दूसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की कैबिनेट ने वेलाचेरी से विधायक आर कुमार को इस नए मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दूसरा एआई मंत्रालय किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो आप याद रखेंगे, पहला केरल में था, दूसरा तमिलनाडु में। अगला देखिएगा, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक अत्याधुनिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी लगभग 6000 किलोमीटर लंबी संवेदनशील जो सीमाएं हैं उनको अभेद्य बनाना है। यह परियोजना एआई, ड्रोन रडार और स्मार्ट सेंसर का उपयोग करके घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह से रोक सकेगी। यह प्रणाली बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी भी संदिग्ध गतिविधि का वास्तविक समय में पता लगाएगी और तुरंत अलर्ट उत्पन्न करेगी। यह पूरा महाप्रोजेक्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा जो बल है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा वित्त पोषित और संचालित किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की एआई फेंसिंग लगाई जा रही है जिससे आपको वहां पर आदमी तैनात करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले बॉर्डर्स हैं, ये ड्रोन और एडवांस सिस्टम से ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहले ही पहुंचा देंगे। तो याद रखिएगा, ये प्लानिंग, इसी को स्मार्ट बॉर्डर कहा जा रहा है। कहाँ पर करी जा रही है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वायु अस्त्र 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। वायु अस्त्र से दुश्मन होगा अब तबाह। क्या है इसकी इंफॉर्मेशन, क्या चीज है, ये समझते हैं। लिबे लिमिटेड ने स्वदेशी लोइटरिंग मुनिशन सिस्टम वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण पोखरण और जोशीपीठ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हुआ है। इस हथियार से 100 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। आपके सामने ये फोटो दिखाई दे रही होगी। 100 किलोमीटर दूर तक इसकी लक्ष्य भेदने की क्षमता है। पहली ही कोशिश में ये सटीक हमला कर सकता है। दिन और रात दोनों समय हमला करने की क्षमता है। मिशन के बाद रिकवरी और दोबारा इस्तेमाल की सुविधा इसमें दिखाई देती है। तो ये एक प्रकार का टैंक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, अस्त्र 1 कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, इस पर कुछ स्पेशल न्यूज़ है हमारे पास, ये देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को 2026 की नई थीम लॉन्च की गई है, जिसमें वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही इस बार की थीम है। ये थीम बताती है कि जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे प्रयास भी वैश्विक स्तर पर बड़े और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और इसके प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। हर साल 22 मई को इसका आयोजन किया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है और इसका संचालन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD द्वारा किया जाता है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द्वारा किया जाता है। इसमें भागीदारी देखें, इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए शहर और समुदाय, सिटी विथ नेचर और रीजन्स विथ नेचर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी जैव विविधता संबंधी प्रतिबद्धताओं को साझा किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि 22 मई को क्या मना रहे हैं हम, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस बार की थीम याद रखिएगा। अगला देखिए, सियोल में जो है भारतीय युद्ध स्मारक 2026 बनाया गया है। उद्घाटनकर्ता इसके भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। कहां पर बनाया गया है, तो इमजी-गॉक पार्क, सियोल, दक्षिण कोरिया में बनाया गया है। इसका उद्घाटन 21 मई 2026 को किया गया था।
इसका उद्देश्य कोरियाई युद्ध 1950-53 के दौरान शांति और चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाली भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया CFI के अदम्य साहस व बलिदान को सम्मान देना है। यह स्मारक कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर बनाया गया है, तो सियोल में बनाया गया, और सियोल दक्षिण कोरिया का एक हिस्सा है। और इसके कहाँ पर बनाया गया, तो इसके इमजी गॉक पार्क में ये बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं राजनाथ जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर परचेस कीजिए और बहुत जल्दी आपके करंट अफेयर्स की पुस्तक भी आपके नज़दीकी बुक शॉप्स में अवेलेबल होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।